ये कहानी है विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य की, जिसमें योग है, यथार्थ है, विवेक है, परमार्थ है, सत्य ज्ञान का दिव्य प्रकाश है, आध्यात्म का महाआकाश है। ये दर्पण है हर मन के विवाद का, दृश्य है आत्मा और परमात्मा के संवाद का, मानवता का होता है जिससे उद्धार। यही है सच्ची गीता सार, अंधकार से प्रकाश की ओर। नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हर एक कड़ी में हम एक कोशिश कर रहे हैं कि गीता से जुड़े हुए अनेक सत्यों को हम स्पष्टता से आपके सामने ले आएं। क्या गीता का समय यही समय नहीं है? क्या गीता में वर्णित महाभारत का समय आज के हमारे इस प्रासंगिक समय से मिलता जुलता नहीं है? क्या ऐसे नज़ारे हमें नजर नहीं आते? इन सब विषयों पर जब हम गहराई से चिंतन करते हैं तो ऐसा लगता है तो ये परमात्मा के अवतरण का भी समय होना चाहिए। मगर अगर परमात्मा का अवतरण होता है तो क्या हम और आप परमात्मा को पहचान पाएंगे? क्या परमात्मा स्वयं आकर कह दे कि मैं परमात्मा हूँ और मैं फिर से गीता ज्ञान सुनाने के लिए आया हूँ, तो हम में से कितने लोग इस बात को मानने के लिए तैयार होंगे? ऐसे ही कुछ विषयों पर आज चर्चा करते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में ब्रह्मा कुमार ब्रजमोहन भाई हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है। ओम शांति। जैसे समय को हम देखते हैं तो बहुत सारे लोग ये मान लेते हैं कि हाँ, ये धर्मग्लानि का समय है और बहुत ही ज़्यादा अधर्म बढ़ गया है। और गीता में जो बात कही जाती है कि हाँ, ऐसे समय पर परमात्मा का अवतरण होता है। गीता में एक जगह वर्णन आता है जहाँ पर यह बताया जाता है कि भगवान कहते हैं कि मैं साधारण वेश में आता हूँ और साधारण वेश में आए हुए मुझे मनुष्य तुच्छ समझते हैं। तो ऐसे में गीता में, क्योंकि लोग मानते हैं कि श्री कृष्ण ने गीता सुनाई, तो क्या श्री कृष्ण को हम साधारण वेश वाला मनुष्य कहेंगे? क्या उसे हम साधारण मनुष्य कहेंगे? ये देखिए कितनी गहरी बात है कि जिस समय लोग देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि ये परमात्मा के आने का समय है, जैसे आज जो कुछ भी धर्मग्लानि के लक्षण बताए गए हैं आज सब मौजूद है। और लोग सोच रहे हैं कि अगर भगवान धर्मग्लानि के समय आता है और लक्षण मौजूद है तो कहाँ है? और आप सारा दृश्य देख लीजिए कि जब भगवान आए हुए खुद कह रहे हैं, मैं सुना रहा हूँ, तो कोई भी उनको नहीं पहचान रहा। सारे के सारे विद्वान आचार्य सब उनको अपोज कर रहे हैं, बल्कि कह रहे हैं, खास बोलकर कह रहे हैं कि ये भगवान नहीं है। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, सारे के सारे भीष्म पितामह, ये सब। दूसरी बात, भगवान कह रहे हैं मैं आया हूँ। अब क्या कारण है कि लोग समझते हैं कि भगवान को आना चाहिए, अब भगवान कह रहे हैं मैं आया हुआ हूँ, तो कैसी विडंबना है। वो कह रहे हैं मैं आया हुआ हूँ, वो कह रहे हैं आना चाहिए, फिर भी पहचानते नहीं है। तो कड़ी क्या है इसमें? जिस रूप में, जिस वेश में भगवान आते हैं, वो वेश जो लोग समझ रहे हैं उसमें आएगा, उनको दिखाई नहीं दे रहा। और वो ये भी भूल जाते हैं कि भगवान खुद कह रहा है, उसने कहा है और उसके स्मारक में कहा गया है कि मुझ साधारण वेश में आए हुए परमात्मा को मूढ़मती मनुष्य तुच्छ समझते हैं, अपने जैसा ही समझते हैं। अपने जैसे का मतलब क्या? कि जिस प्रकार के लोग उस समय में हैं वैसा ही वो समझते हैं। क्योंकि भगवान अगर किसी सजे सजाए रूप में आता, मान लीजिए आज भी आ जाए, तो कौन होगा जो उसको ना भी मानता हो कि दूसरे धर्म का भी हो, अगर ऐसे चमत्कारी रूप में आ जाए तो सब उसके काम काज छोड़ के पीछे लग जाएंगे। बिल्कुल। तो कोई वजह है ना कि श्री कृष्ण का रूप इतना आकर्षक है
और देवताओं के रूप से तो लोग उनकी महिमा करते ही हैं। नहीं, श्री कृष्ण का रूप आकर्षक ही नहीं, सबसे आकर्षक है। देवता तो बहुत हैं। देखिए, श्री नारायण जो श्री कृष्ण का ही आगे चलकर जब वो राजगद्दी पर बैठते वो रूप है। लेकिन एक ही जन्म है, श्री नारायण की पूजा कम नहीं होती, श्री लक्ष्मी नारायण के मंदिर थोड़े नहीं हैं, लेकिन श्री कृष्ण उसके आकर्षण के अगर प्रमाण देखने हो तो आप आज देखिए कि आज जब जन्माष्टमी आती है, किसी भी बच्चे को मुकुट लगा के पतांबरी पहनाकर झूले में रख दीजिए, लोग उमड़ते हैं, लोग उसको झुलाने के लिए तरसते हैं और बड़े भाग्यशाली समझते हैं। ऐसा कैसे है, जबकि वो असली श्री कृष्ण भी नहीं है। लेकिन वो आकर्षण जो श्री कृष्ण का था, उसकी जरा सी छवि, उस प्रकार का वस्त्र पहना देना, एक मोर मुकुट लगा, ये काफी है। तो आप सोचते हैं जब वो संसार में होंगे तो कैसे होंगे। मगर जैसे आप ये बात कहते हैं तो इतनी सुंदर आकर्षक रूप के बारे में जब कहा जाता है श्री कृष्ण के बारे में, जब कृष्ण शब्द का ही एक अर्थ होता है आकर्षक, द अट्रैक्टिव वन, तो लोग उमड़ पड़ेंगे आप कह रहे हैं। मगर क्या एक ऐसे समय में, जिस समय में हम रह रहे हैं, जहाँ पर चारों ओर अधर्म है, इतना अत्याचार है, यहाँ पर इतनी ज़्यादा तमो स्थिति में हम हैं, अंधकार में हैं, ऐसे समय पर क्या श्री कृष्ण के रूप में भी श्री कृष्ण का अवतरण भी संभव है? नहीं, आप देखिए ना कि आज के समय में श्री कृष्ण के लिए 16 कला संपूर्ण कहा जाता है। इससे ज्यादा कला किसी की होती नहीं। तो जैसा सोना वैसा जेवर, तो जो 16 कला संपूर्ण आत्मा होगी उसका शरीर कैसा होगा, आकर्षक होगा ना। और ये प्रमाण है आज की दुनिया में कि श्री कृष्ण का कोई रूप भी धारण कर ले तो भी लोग उमड़ पड़ते हैं। तो अगर उस रूप में आए होते तो लोग तो सब कुछ छोड़ के पीछे भाग जाते। तो ये बात अब श्योर है कि श्री कृष्ण के रूप में भगवान ने गीता नहीं सुनाई। अब यहाँ पर एक और चीज जो गीता में ही बताई जाती है कि सृष्टि के आदि में भगवान ने ब्रह्मा के द्वारा यज्ञ रचवाया। ब्रह्मा को सृष्टिकर्ता कहते हैं। ब्रह्मा के द्वारा स्थापना का कार्य, एक नए विश्व की स्थापना के कर्तव्य के बारे में कहा जाता है। तो ऐसे में प्रश्न उठता है कि जब श्री कृष्ण के रूप में परमात्मा नहीं आते और गीता में स्वयं ये बताते हैं कि ब्रह्मा के द्वारा नई सृष्टि की स्थापना है, तो ऐसे में क्या परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा जब ये नई स्थापना करवाते हैं तो क्या वो ब्रह्मा के रूप में आते हैं या ब्रह्मा के तन में आते हैं? इस पर क्या स्पष्टीकरण है? स्पष्ट शब्दों में भगवान खुद कह रहे हैं, जैसे वो कह रहे हैं कि मैं साधारण तन में आता हूँ, उसी प्रकार स्वयं कह रहे हैं कि मैंने ब्रह्मा के द्वारा कल्प की आद में, यानी सृष्टि की आद में, या दूसरे शब्दों में कहे पिछले चक्र के अंत में, क्योंकि कई लोगों को आद से लगता है कि कोई स्वर्ग का सीन होगा। अंत में अर्थात धर्मग्लानि के समय, अति धर्मग्लानि के समय। खास जानने की बात यह कि आद और अंत जुड़ा हुआ है ना। 12 बजे पर घड़ी के 2 सुइयां हैं, तो व्यक्ति ये भी कह सकता है कि पिछले चक्कर पूरा करके अभी सुई 12 पर पहुंची है, और ये भी कह सकता है कि अगले चक्कर के लिए शुरू होने वाली है। ऐसे कॉन्फ्लुएंस पर आप सोचिए, भगवान कहते हैं मैं आता हूँ। अच्छा, तो ब्रह्मा जी जो हैं उनका तो बताया गया कि सृष्टि का आद ब्रह्मा ने किया। अब हम देखिए आद की बात सोच रहे हैं, अंत की सोच रहे हैं। वैसे भी देखा जाए, कोई व्यक्ति के आगे की तरफ होता है ना, कहा जाता है समय आगे की तरफ चलता है। तो जब क्वेश्चन आगे जाने का है, आगे जाने के समय पर जो आया होगा वो कौन आगे ले जाने के, तो ब्रह्मा ही आया हुआ। क्योंकि ब्रह्मा को आदि देव कहते हैं, देव नहीं कहते। तो देवताओं के शुरू करने वाला। और गीता के वो महावाक्य देख लीजिए 4थे अध्याय के, और साथ ये देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि ब्रह्मा के द्वारा आए। उसके एक बात और जाहिर होती है कि परमात्मा
शिव ही क्यों नहीं आ गए? उनको ब्रह्मा के द्वारा आने की क्या आवश्यकता थी? वो कहते हैं कि मैं निराकार हूँ, मैं निराकार हूँ और मुझे ज्ञान भी निराकार आत्माओं को देना है, लेकिन निराकार आत्मा शरीरधारी बैठे हैं, तो शरीर के कानों के द्वारा सुनेंगे ना, तो निराकार को आने के लिए बोलना पड़े। इसलिए भगवान कहते हैं ये 3-4 बातें हैं, इसको आप जोड़ ले तो पता लग जाएगा। उसको आना शरीर लेना जरूर है, पर अपना शरीर नहीं है, तो किसका शरीर ले? और इसीलिए उसको अवतार कहा गया है। इसीलिए कहा गया कि मुझ तन में आए हुए को, और ये भी कहा है साधारण मनुष्यों की तरह जन्मा हुआ समझते हैं। सारी बात क्लियर है। तो ये जो ब्रह्मा के शरीर का ही आधार लेना, क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा ये कह दिया जाता है, मगर परमात्मा ब्रह्मा का तन लेते हैं, ये समझने में थोड़ी कठिनाई होती है बहुत सारे लोगों को कि तन का आधार, जैसे आप अभी कह रहे हैं कि परमात्मा निराकार है और निराकार आत्माएं जो शरीर में हैं उनको समझाने के लिए उनको तन चाहिए, तो इसलिए वो ब्रह्मा का तन लेते हैं। अब एक प्रश्न उठता है, क्योंकि गीता में कृष्ण का भी नाम है और जैसे अभी ये ब्रह्मा के बारे में भी वर्णन है, तो ये स्पष्ट हो रहा है कि अच्छा चलो परमात्मा ब्रह्मा के तन में आते हैं। तो अब ये ब्रह्मा और श्री कृष्ण, इन दोनों के बीच में कोई संबंध है, कोई कनेक्शन है? शास्त्रों में ब्रह्मा को आकाश में दिखाया जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश आकाश में, आपने देखे होंगे चित्र, फूल बरसा रहे हैं, कोई अच्छा काम हो रहा है। अब भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा आकाश वाले के द्वारा तो मैं ज्ञान नहीं दे सकता, तो जो ब्रह्मा जिसका जिक्र किया गया, प्रजापिता ब्रह्मा, प्रजा कहाँ रची जाती है? तो गीता में लिखा हुआ है, यज्ञ से प्रजा सहित यज्ञ रचता हूँ। तो प्रजा मैंने दूसरी आत्माएं, तो दूसरी आत्माएं आकाश में तो होती नहीं। तो जिस ब्रह्मा का जिक्र किया गया है, प्रजापिता या आदि देव, तो इस धरती पर है। अब ये ब्रह्मा कौन है? तो लोगों के दिमाग में आना शुरू हो जाता है, जो उन्होंने ब्रह्मा का सुना हुआ है, ब्रह्मा के तो 4 सिर थे, ब्रह्मा तो ऐसे थे, आदि आदि। ये जरूर है, उसको दाढ़ी वाला दिखाया गया है। यहाँ पर भी ब्रह्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं कि दाढ़ी वाला। मेन बात ये है, कोई ब्रह्मा कोई इसी धरती पर जन्म लिया हुआ व्यक्ति ब्रह्मा रूप से नहीं है, एक साधारण व्यक्ति। क्योंकि धरती पर उस समय धर्मग्लानि के समय, मान लो आज के समय में कैसे शरीर मिलेंगे? सभी शरीरधारी उसी प्रकार के धर्मग्लानि के तमो प्रधान शरीर ही मिलेंगे। बिल्कुल। भगवान ने तमो प्रधान को सतो प्रधान बनाना है, तो पहले तो जिस माध्यम में आना है वो भी वैसा ही होगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा नाम उसका बाद में रखा जाता है। मैं परमात्मा एक साधारण तन में जो उस वक़्त होते हैं उनमें से होगा नहीं। उस समय सारे तन साधारण होते हैं। उस समय ना तो ब्रह्मा जैसे देवता का कोई तन होता है जैसे शास्त्रों में दिखाया है, ना श्री कृष्ण जैसा होता है। तो साधारण तन में अवतरित होते हैं और उसका नाम भगवान बताते हैं। उस तन का नाम मैं प्रवेश होने के बाद ब्रह्मा रखता हूँ। अर्थात ब्रह्मा होता है ब्राह्मणों का हेड। कहा जाता ना, ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण निकले, तो ब्रह्मा जी कहाँ से निकले? तो भगवान कहते हैं उसमें प्रवेश करके, क्योंकि मैं उसमें प्रवेश हो गया, उसका नाम मैं ब्रह्मा रखता हूँ। जैसे कोई व्यक्ति है, जो ही उसका रोल बदलता है, जैसे कोई सन्यासी बनता है तो उसका नाम चेंज हो जाता है। तो इसलिए भगवान कहता है उस ब्रह्मा को, वो उसका भी तन साधारण है। और वो कौन सा है? जैसे उस समय के लोगों के तन होते हैं। अब आप सोचिए, हमारे समय के लोगों के जो तन है उसमें भगवान एक में प्रवेश कर दे और कहे कि मैं परमात्मा शिव, ये ब्रह्मा इसके तन में आ गया हूँ, तो जिसको वो बात समझ में आएगी वही उसको मानेगा ना, वरना सारे ही आउट हैं। जो कौरव थे वो भी सारे ही आउट हो गए ना। ये बात तो यहाँ पर ये बात स्पष्ट होती है कि ब्रह्मा के तन में परमात्मा आते हैं। अब ये जो प्रश्न है कि ब्रह्मा का श्री कृष्ण से क्या संबंध है, इस पर भी कुछ चिंतन करें। अब आप इसमें देखिए, आखिर भगवान, मान लीजिए 800 करोड़ आत्माएं उस समय पर है ना, तो कहा गया कोटों में कोई में भी कोई में भी कोई। 800 करोड़ आत्माओं से भगवान किसको चुनेगा? आखिर चुनेगा तो सही ना। अगर उसको आना है तो कोई एक जैसे ही हैं। आज देश का प्रधानमंत्री है, सारी प्रजा थी, उसमें से चुना ना, किसको चुनेगा?
कोई क्वालिफिकेशन तो होगी ना। इसलिए भगवान कहते हैं, ये एक बहुत गहरी बात है, स्वयं ही बताते हैं कि जिसको जो श्री कृष्ण बने थे सतयुग में, वो श्री कृष्ण कैसे बन गए थे, वो भी सवाल है। इतने सारे देवता थे, वो श्री कृष्ण तो उनमें जो सबसे ज्यादा 16 कला वाले श्रेष्ठ थे, उसके अंदर भी आत्मा थी, अन्य देवताओं में भी आत्मा थी, प्रजा भी थी। वो जो आत्मा थी, वो आत्मा भी जन्म लेते लेते, सतयुग में श्री कृष्ण थे, त्रेता में भी तो आए होंगे, फिर द्वापर में आए, फिर कलयुग में आए, तो वो आत्मा सोचने की बात है, हर जन्म के बाद आत्मा का नाम बदल जाता है, शरीर का, ठीक है, बदल जाता है। उस समय उनका नाम जो श्री कृष्ण था, वो आत्मा शरीर लेते 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 धर्म ग्लानि से सत्य धर्म की स्थापना करने, अब दुनिया को छोड़ दीजिए, व्यक्ति पर आ रही है। एक ऐसी आत्मा जिसकी भगवान ने टॉप मोस्ट स्थापना की थी, श्री कृष्ण बनाया था। कहा गया ये गीता का ज्ञान देवता बनाने वाला। वो जब नीचे आ जाती, उसी के अंदर वो सतो रजो तमो, धर्म ग्लानि का मतलब गुण बदल गया। जो तमो प्रधान है, उस तन को, उस आत्मा को भगवान चुनता है, तो जिस तन में भी वो आत्मा होती है उसमें प्रवेश करते हैं। और इसका प्रूफ क्या है कि दुनिया के अंदर ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात प्रसिद्ध है। किसी ने नहीं कहा श्री कृष्ण का दिन, श्री कृष्ण की रात, क्योंकि हालांकि उसका भी प्रूफ बताते हैं, श्याम और सुंदर, लेकिन लोग समझते नहीं कि श्री कृष्ण सुंदर कब थे और श्री कृष्ण श्याम कब बने। क्योंकि श्याम कहें तो कृष्ण का रूप देखें कि शायद कृष्ण काला हो गया शरीर से, इसलिए भगवान ने कहा ब्रह्मा नाम इसलिए लिया है आइडेंटिफाई करने के लिए कि उसका दिन जो श्री कृष्ण था, बीच में पूरे 84 जन्म है, 84, उस के तन में मैं आता हूँ। तो वो आत्मा, कॉमन फैक्टर ये है कि श्री कृष्ण जी की आत्मा, श्री कृष्ण तो उसका अपना नाम है, कल्प के अंत में आकर जिसमें भगवान आते वो ब्रह्मा जी की आत्मा बन जाती। तो भगवान उसका शारीरिक नाम इसलिए प्रचलित नहीं करते, उसका जो बदला हुआ नाम है वही बताया जाएगा ना। ये बात तो इसलिए शायद जब ये बात आप बता रहे हैं तो इसलिए ये समझ में भी आता है कि बहुत सारे लोग ये समझ लेते हैं कि श्री कृष्ण ने गीता सुनाई क्योंकि परमात्मा श्री कृष्ण की आत्मा का जो आखिरी जन्म है उस तन में परमात्मा प्रवेश करते हैं, तो ये भी समझ लेते हैं कि हाँ चलो श्री कृष्ण ही होंगे। अब इससे कनेक्टेड और भी बातें आप देखेंगे, गीता लिखने वाले ने कहा है ये विष्णु पदम नाभ विष्णु के मुख अरविंद से निकली है। अब पदम नाभ विष्णु सिंबॉलिक है, वो उनके तो 4 हाथ होते हैं, तो विष्णु जी का साकार रूप है वो है श्री कृष्ण, और श्री कृष्ण के मुख से सुनाई का भाव यही हो जाता है। तो उस विष्णु जी के साकार रूप से सुनाई, और आप देखेंगे कि चित्र मिलता है, विष्णु जी से ब्रह्मा निकला, ब्रह्मा से विष्णु निकला, ऐसे विष्णु जी से ब्रह्मा निकला दिखा सकते हैं, या ये कैसे विष्णु जी ब्रह्मा के गर्भ में गए। तो ब्रह्मा सो विष्णु है, विष्णु सो ब्रह्मा है, ये समझ जाएंगे तो वो समझ जाएंगे विष्णु का मतलब है श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण की आत्मा वही जाके ब्रह्मा जी की आत्मा है। ऐसा है। सुंदर सी ये बात स्पष्ट होती है कि जब हम सुनते भी आए हैं कि ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, मगर कभी इस पर गहराई से चिंतन नहीं होता, क्योंकि हमें लगता है कि चलो ये तो हमारी समझ के बाहर की बात है, किसी ने लिखा होगा, मगर अब स्वयं ये बातें स्पष्ट होती हैं गीता के ज्ञान से। और इसीलिए ब्रह्मा और विष्णु दिखाए गए हैं, ब्रह्मा विष्णु, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, पालना मीन्स सतयुग। फिर उसके बाद जब नारायण से धीरे धीरे नारायण हो जाते हैं, जैसे कहा जाता है, तो सारे मनुष्य उस समय अकेले की सवाल नहीं, अगर ब्रह्मा का दिन है तो सारे ब्राह्मणों का दिन है, ब्रह्मा की रात है तो सबकी रात हो जाती है, लेकिन एक को बताया जाता है। इससे बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट होती आई हैं कि ये कि श्री कृष्ण परमात्मा नहीं है, परमात्मा को आना पड़ता है, बट वो तन उनका लेते हैं जिनको उन्होंने सबसे श्रेष्ठ बनाया, श्री कृष्ण की आत्मा के अंतिम जन्म में वो प्रवेश करते हैं। अब जैसे लोग कहते हैं श्री कृष्ण गीता के भगवान है, उसमें कुछ गलत नहीं है, नाम तो वही है, क्योंकि भगवान कहते हैं, हम ये कह सकते हैं कि परमात्मा ने श्री कृष्ण के
साधारण तन में आके गीता सुनाई, श्री कृष्ण के कृष्ण वाले तन में नहीं सुनाई। इससे बात स्पष्ट हो जाएगी। जब आप ये बात कह रहे थे कि जब ये चीज़ें एक एक करके स्पष्ट होती हैं तो ऐसा लग रहा है कि हाँ, अभी मतलब एक क्लियर पिक्चर आ रहा है। हालांकि बातें गीता में ही लिखी गई हैं, मगर सिर्फ एक आध शब्द को सही समझने की गलती जो हम कर बैठते हैं कि उसको सही से नहीं समझते हैं, तो उससे सारा मीनिंग गड़बड़ हो जाता है, सारा बात का बतंगड़ हो जाता है, ऐसा कह सकते हैं। देखिए कि मनुष्य जो है, जिस समय है उस समय की बातों को जो देख सकता है, समझ सकता है, वो तो एग्जैक्ट होता है। अगर काल अंतर कर दिया जाए तो वो समझ नहीं पाता। आज आप देखिए, हम कह रहे हैं साधारण मनुष्य और देवता, ठीक है। अगर आज एक मंदिर में चले जाएं, आप श्री कृष्ण जी के मंदिर में चले जाइए, भीड़ होती है। मथुरा में जाइए, जन्माष्टमी के दिन किसी भी दिन जाइए, भीड़ हो रही है। श्री कृष्ण की आरती कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, कितने गीत श्री कृष्ण पर बने हुए हैं। हमारी सारी जो कल्चर है वो श्री कृष्ण पर आधारित है, लेकिन जो कुछ उसमें बोला जाता है बहुत सारी बातें कंट्राडिक्टरी हैं। फॉर एग्जाम्पल, लोग श्री कृष्ण को सखा के रूप में, यानी गोपियां श्री कृष्ण को अपने सखा के रूप में देखते हैं, उसके साथ डांस करते हैं, और गोपियों का उससे संबंध जो दिखाया जाता है सखा का रूप रखा, ठीक है। लेकिन आपने गौर किया, वो ये भी गाते हैं गोपी वल्लभ राधे श्याम। वल्लभ, गोपियों का वो वल्लभ है। वल्लभ मैंने होता है पिता। अब किसी ने सोचा कि जो जिस तन में भगवान आया हुआ है, जो वो भगवान ज्ञान की मुरली सुना रहा है, उसके इर्द गिर्द जो गोपियां रास कर रही हैं, अर्थात अपने संस्कारों को मिला रही हैं, ये तो गहरी बातें हैं। गोपी वल्लभ कहाँ? किसी ने सोचा कि श्री कृष्ण गोपियों के पिता होंगे? कृष्ण रूप में तो हो ही नहीं सकते। तो वो जो रूप है उनका परमात्मा का, उसको बदल करके मनुष्य ने ऐसा अपने समाने समझ लिया। तो आज जब हम कहते हैं, किसी को कह दो श्री कृष्ण के मंदिर के पुजारी को या भगत को, जो तुम भी कभी श्री कृष्ण की राजधानी में थे, वो मानेगा? वो कहेगा हम तो इनके चरणों की धूल हैं, हम तो उनके चरण का अमृत डाल के वो पीते हैं, उनकी महिमा करते हैं। उनको कह भी दो तो वो पसंद नहीं करते, वो कहते हैं नहीं, श्री कृष्ण कृष्ण ही रहें, हम भगत ही रहें, ये तो असंभव है। तो भगवान कहता है कि जब ऐसी स्थिति है कि देवताओं को आकाश लोक में दिखा दिया, या यद्यपि देवताओं के मंदिर यहाँ है, गीता यहाँ है, लेकिन उन्होंने तो युद्ध भी आकाश पाताल में दिखा दिया, देव असुर संग्राम। अब देवता और असुर, इसका संग्राम गीता में दिखाया है। तो देव असुर संग्राम कहाँ दिखाते हैं? असुर धरती से दगड़ दगड़ चढ़ के आकाश की तरफ जा रहे हैं युद्ध करने के लिए। अर्थ क्या है कि हो ही नहीं सकता, क्योंकि देवताओं का युग ही अलग है, बिल्कुल उनका असुरों का युग ही अलग है, तो मिलेंगे कैसे? तो कहानी में तो बता दिया आकाश में, तो वो समझते हैं कि देवता तो आकाश में थे। अब बताइए, जो आकाश में समझते हैं तो वो भला धरती पर, और खुद हम देवता बन जाएंगे, इम्पॉसिबल है ना। इस कारण से इतना गैप है इसके अंदर, छोटी सी बात के कारण, कि वो दिक्कत होती है। जैसे आप ये बात पहले भी बता चुके हैं कि अगर हम शुरुआत में छोटी गलती करते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ छोटी सी गलती है, बट समय जैसे बीतता जाता है तो वो एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट कर देता है। और आज ये अंडरस्टैंडिंग्स हमको डेवलप हो रही हैं क्योंकि हम गीता के सच्चे सार को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और परमात्मा जो सत्य सार सुना रहे हैं फिर इस समय पर, उस लाइट में हम इन चीज़ों को देख रहे हैं। वक्त को देखते हुए यहीं पर विराम लेंगे, आगे भी चर्चा जारी रखेंगे जी। मगर आज आप स्टूडियो में आए, समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। ओम शांति। दोस्तों, अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार, ये कितनी स्पष्ट बातें हम सबको बता रही है। देखने में ऐसा लगता है कि इस पर चिंतन नहीं करते तो कोई नुकसान नहीं होता, ऐसा लगता है कि ये तो कोई छोटी बात है। मगर इस छोटी बात की अहमियत को अगर हम नहीं समझते तो गीता के सही अर्थ को हम नहीं समझ पाते। जब परमात्मा के अवतरण की बात होती है, जब परमात्मा कहते हैं कि मैं
साधारण रूप में प्रवेश करता हूँ, एक मनुष्य तन का आधार लेकर फिर से गीता का ज्ञान सुनाता हूँ और मनुष्य मुझे नहीं पहचानते, तो क्या हम में से कोई ये प्रयास करता है कि आखिर परमात्मा ऐसा क्यों कह रहे हैं? हमें परमात्मा की सही पहचान के लिए क्या करने की आवश्यकता है? और कितनी स्पष्टता से उदाहरण के रूप में दिखाया गया है कि कौरवों की सेना में अनेक महारथी जो बहुत बड़े विद्वान हैं, आचार्य हैं, वो तक भगवान को नहीं पहचान पाए। क्या इस समय पर भी ऐसा ही दृश्य नहीं है? हम में से बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हो सकते हैं, आचार्य हो सकते हैं, ज्ञानी हो सकते हैं, मगर परमात्मा जब साधारण वेश में आकर अपना परिचय दे तो क्या हम पहचान पाएंगे? आज के लिए बस इतना ही। अगली कड़ी में कुछ और विषयों पर चर्चा जारी रखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।